फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 बहुलक। बहुलक में आपने पढ़ा हुआ था एकलक क्या है। एकलक की डेफिनेशन मैंने आपको बतलाई थी, बहुलक की डेफिनेशन बतलाई थी और इसका वर्गीकरण बताया था। ये पिछले 2 वीडियो थे, उनमें मैंने आपको बतलाया था और बहुत से इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे। आज का जो वीडियो नंबर 3 है, इसमें मैं आपको बतलाने वाला हूँ जो बहुलकों का यानी कह सकते हो बनाने की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। इसको हम लोग कह देते हैं बहुलकीकरण की विधियाँ। बहुलकीकरण की विधियाँ। बहुलकीकरण की विधियों की अगर हम लोग बात करें, मैं आपको एक चार्ट के द्वारा इसको समझाता हूँ। बहुलकीकरण की जो विधियां हैं, पहले तो मैं आपको बतला दूं, ये 2 विधियां हैं। एक तो है संघनन, और दूसरी है योगात्मक बहुलकीकरण। तो संघनन में क्या है, 2 हैं, एक तो है सम और एक है सह, जिनका वर्णन हम लोग पीछे कर चुके हैं। सम और सह का पीछे हम लोग वर्णन कर चुके हैं। अब योगात्मक क्या लिख देते हैं यहां पर, योगात्मक बहुलकीकरण। अब योगात्मक बहुलकीकरण की अगर हम लोग बात करें, इसकी भी 2 विधियां हैं। एक तो होता है मुक्त मूलकन विधि और दूसरी होती है आयनिक विधि। तो इसको हम लोग कह देते हैं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण। और दूसरी है आयनिक बहुलकीकरण। अब बच्चों इसमें देखिए आप, ये जो आयनिक है, आपको पता है आयन 2 तरीके के हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन। तो इसको हम लोग कहते हैं धनायनी बहुलीकरण, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बहुलीकरण। एक होता है ऋणायनी बहुलीकरण। ये यहां पर बन करके आ जाते हैं। इनकी नंबरिंग भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, इसको लिख दीजिएगा 1 नंबर, इसको लिख देना 2 नंबर, इसको लिख देना A, इसको लिख देना B, और इसको चाहे तो इस तरीके से आप इसको नंबरिंग कर लेना। तो ये बहुलकीकरण की विधियां हैं। अब इस विधियों में डिटेल में चलते हैं। तो चार्ट तो इसलिए बना दिया कि जिससे आपको याद हो जाए। सह बहुलकीकरण, ये मैं लिख देता हूं, सह बहुलकीकरण पूरा कंप्लीट कर देता हूं। अब इसमें देखिए आप गौर से, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं योगात्मक बहुलकीकरण। फर्स्ट नंबर है योगात्मक बहुलकीकरण। देखिए होता क्या है, एक के बाद एक, जैसे मैं कहूं कि ये एकलक है, एक ये जोड़ दिया और आ गया और जोड़ दिया, फिर और आ गया और जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक जोड़ते चले जाओ। तो इसको हम लोग कह देते हैं जब असंतृप्त एकलक इकाइयां, कौन सी इकाइयां, असंतृप्त एकलक इकाइयां आपस में मिल करके योग करके बहुलक का निर्माण करती है, उसे हम लोग योगात्मक बहुलकीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं, असंतृप्त में लिख देता हूं, असंतृप्त एकलक इकाइयां
योग द्वारा जुड़कर, योग का मतलब है एडिशन, योग का मतलब है एडिशन, जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, अब ये बहुलक का निर्माण कर रही है। अब एक चीज और आप देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया था एक के बाद एक जोड़ते चले गए, अभी हमने बताया था ऐसे जोड़ते जाओ, अर्थात पदों में वृद्धि हो रही है, तो इसे हम लोग कह देते पद, पदशः वृद्धि बहुलक। अतः या कर दो, या इसमें पदों की वृद्धि हो रही है, या वृद्धि होती है, अतः इसे पदशः, थोड़ा सा शुद्ध नाम है, वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। पदशः वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। एक चीज क्लियर हो गई, ये योगात्मक बहुलीकरण, बहुलकीकरण भी कह सकते हो, करण अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है, निम्न दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार है? अभी अभी हमने आपको बताया था ए नंबर, इसमें एक नंबर में ए नंबर डाल देते हैं। ए नंबर मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरा नंबर हमने आपको बताया था आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ये मैंने आपको बतलाए थे। तो इसमें सबसे पहले ले लेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में हेडिंग आप डाल लेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। अब इसमें आप गौर से देखिए, मुक्त मूलक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? यह अभिक्रिया किसके द्वारा होती है? मुक्त मूलकों के द्वारा होती है। तो ये अभिक्रिया मुक्त मूलकों के द्वारा होती है। कितने प्रकार से हो गई? तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसमें एक चीज और याद करना, ये आपने लिखा मुक्त मूलक और आयनिक, इसमें क्या होता है? ये अभिक्रिया तीन पदों में होती है। एक तो पद होता है पहला स्टेप 1, यानी अभिक्रिया का प्रारंभन, अभिक्रिया का प्रारंभन एक हो गया। स्टेप 2 अभिक्रिया का संचरण, समझाने के लिए यहां लिख दे रहे हैं अभिक्रिया का संचरण, और तीसरा होता है अभिक्रिया का समापन। ये स्टेप 3 है, अभिक्रिया का समापन। तो हमने लिखा ये अभिक्रिया मुक्त मूलकों के द्वारा होती है, तथा यह अभिक्रिया निम्न तीन पदों में संपन्न होती है। अब संपन्न होती है, देखिए
विद एग्जाम्पल साथ साथ लेके चलेंगे। स्टेप नंबर 1, पद संख्या 1 में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट, पद संख्या 1 में मुक्त मूलक बनेगा। तो पेरोक्साइड चाहिए हमें, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, कोई पेरोक्साइड का नाम लिखें, इससे अच्छा है हमने लिख दिया ROOR द्वारा HNu की उपस्थिति में। HNu क्या होता है? प्रकाश, फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। HNu की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनाता है, मुक्त मूलक बनाता है जो इक्लक के साथ जुड़कर बड़े मुक्त मूलक बदल जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल एथीन का बतलाता हूँ। पॉलीथीन नाम सुना है ना आपने? बदल जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं वो एग्जाम्पल है पॉलीथीन का। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही पॉलीथीन लिख लेना। पॉलीथीन है, हिंदी में लिख देते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन लिख लेना, उसके बाद में आप स्टेप 1 और 2 कर देना। अब देखिए क्या हुआ, ROR है, ROOR है। क्या होगा? मुक्त मूलकन में अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में? HNu की प्रेजेंस में। अब देखिए क्या बन गया, RO मुक्त मूलक प्लस OR मुक्त मूलक बन गया। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी, ठीक है? मुक्त मूलक बन गया। अब क्या करेंगे, ये मुक्त मूलक पॉलीथीन, पॉलीथीन किससे बनी होती है? आपको पता है ना, एथीन से बनती है। और एथीन का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा सा और क्लियर रहेगा आपको। देखिए पॉलीथीन में आपने पढ़ा था पीछे के वीडियो में, जो बच्चों ने नहीं देखा है मैं एक बार फिर से इसका यहाँ बतला दूँ। ये रिएक्शन इसी पे आधारित है। तो ये क्या बना देता था? CH2 और N, ये बन जाता था पॉलीथीन। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। ये क्या चीज़ है? एथीन। ये पार्ट इसका हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना, ये इसका हिस्सा नहीं है, इसको नहीं लिखना। अब यहां पर आपने लिखा, अभी आपने ले लिया, इसके साथ रिएक्शन कराई एथीन की, यानी RO मुक्त मूलक है प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा जो इसके साथ जुड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये बना देगा RO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये बड़ा मुक्त मूलक बन गया। ये कौन सा हो गया? स्टेप नंबर 1। अब यहां पे गौर से देखिए, दूसरा नंबर आता है, स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 लेते हैं। अब आपको ये याद हो गया ना, नाम तो याद हो गया ना बच्चों, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए है एथीन। अब आपने क्या किया, इसका स्टेप नंबर 1 था, इसको आप लोग नाम भी दे सकते थे। क्या नाम दे सकते थे? श्रृंखला का प्रारंभन, जो अभी हमने हेडिंग के रूप में ऊपर लिखा था। तो यहां पर जो स्टेप नंबर 1 है, मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये स्टेप नंबर 1 है। इसमें हमने लिखा पेरोक्साइड द्वारा HNu की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब यहां पर आप हेडिंग भी स्टार्टिंग में डाल सकते थे, श्रृंखला का प्रारंभन। तो देखिए अपने तरीके से भी आप लिख सकते हो,
बुक के हिसाब से भी लिख सकते हो, हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हो। तो श्रृंखला का प्रारंभन क्या हो गया, इसमें मुक्त मूलक बनता है। क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है। देखिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस हो गई, मुक्त मूलक बनता है। अब देखिए मुक्त मूलक कैसे बनना है। मुक्त मूलक ROOR, ये क्या चीज है, पेरोक्साइड है। मैं यहां लिख देता हूं पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है। H आपको पता है प्रकाश है। ये मुक्त मूलक, दोनों मुक्त मूलक है, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया। ये पुनः क्रिया करेगा, ये एकलक है, कोई सा भी एकलक हो सकता है, अनसैचुरेटेड कोई सा भी मोनोमर हो सकता है, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा और बड़े मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, श्रृंखला का संचरण होगा। स्टेप 2 में श्रृंखला का संचरण होगा। हमने हेडिंग डाल दी थी, इसलिए यहां पर भी डाल दे रहे हैं, श्रृंखला का संचरण। अब इस श्रृंखला के संचरण में क्या होता है, पद 1 से प्राप्त, पद 1 से प्राप्त मुक्त मूलक एकलक के साथ जुड़ता रहता है और बड़ी, बहुत बड़ी, खूब बड़ी सी चेन कहते हैं श्रृंखला को, श्रृंखला का निर्माण करता है। अब देखिए निर्माण कैसे करेगा, समझ लीजिए। मैं लिखता जा रहा हूं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, कोशिश यही है। अब पद 1 से प्राप्त, देखिए पद 1 से प्राप्त मुक्त मूलक लिख लीजिए, ROCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यह मुक्त मूलक है। कहां से प्राप्त हुआ, पद संख्या 1 से प्राप्त है। अब क्या किया इसने, इसको साफ कर देता हूं। यहां पर अब आप गौर से देखना, यहां पर रिएक्शन की आपने डबल बॉन्ड एथीन के साथ, तो पद संचरण, संचरण का मतलब है एक एक जुड़ता जाएगा और पदों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर ये जुड़ा और जुड़ करके देखिए कैसे जुड़ेगा, ये फिश हुक लाइक स्ट्रक्चर है, आधा तीर है मुड़ा हुआ, जो ये प्रदर्शित करता है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिया। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके क्या करेगा, जुड़ जाएगा और देखिए इसकी श्रृंखला ऐसे बन जाएगी, ROCH2 CH2 CH2 CH2। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आ गए। श्रृंखला का संचरण हो रहा है, श्रृंखला का संचरण हो रहा है, इसके साथ फिर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, देखिए मैं लिख देता हूं, RO थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, प्रयास करना समझने का। CH2 देखिए कितने बार है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ये मुक्त मूलक है। फिर से आपने जोड़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया ये देखिए। फिर से ये इसके आगे इसी तरीके से जुड़ जाएगा, फिर और लेंगे और जुड़ जाएगा, और लेंगे और जुड़ जाएगा। मैं एक लिख देता हूं, CH2 अब 4 तो ये हैं, 2 ये हैं, CH2 1 2 3 4 5, चलिए एक और आगे जगह है लिख दिया। अब इसके साथ में फिर से जोड़ेंगे आप, ऐसा करते हैं, इसके साथ जब जोड़ोगे तो N लगा दें,
एन लगा दें तो शॉर्ट हो जाती है। अगर मैं यहां पर ही एन लगा देता, यहां पर ही एन लगा देता तो भी ठीक था। तो ये बहुत बड़ी चेन ऐसे लगातार लिखने की जरूरत नहीं है। ये एन लगा दिया, एन का मतलब क्या हो गया, बहुत से अणुओं की संख्या यानी एकलकों की संख्या। अब ये एकलक बहुत से हो गए, यानी ये एकलक है एथीन। अब एन लगा दिया, एन लगा दिया तो यहां पे क्या करेंगे, किसी भी दो को ले लेना, बीच वाले को, उसके ऊपर एन लगा देना। तो हमने एन लगा दिया, देखिए कैसे लगा दिया, कोई सा भी दो ले लिया और एन लगा दिया। बोलो बच्चों समझ में आ गई ना बात। तो कोशिश करो शुरू के दो छोड़ दो, बाद के दो छोड़ दो, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में दिक्कत आपको नहीं। एन, एन का मतलब ऐसे जुड़ गया और आगे चेन हो गई। तो ये कौन सा हो गया, पद दो। तो श्रृंखला, बड़ी श्रृंखला बन गई, बड़ी श्रृंखला मुक्त मूलक युक्त, मुक्त मूलक युक्त। शायद समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप 3, स्टेप 3 श्रृंखला का समापन होगा, श्रृंखला का समापन होगा। अब श्रृंखला के समापन में क्या है, देखिए मैं आपको बतलाऊं। प्रथम पद से प्राप्त दो विधियां हैं। प्रथम पद से प्राप्त मुक्त मूलक कौन सा था, देखिए आर, कॉमा या प्लस लगा देते हैं। पद दो से प्राप्त श्रृंखला, श्रृंखला लिख दिया जिससे आपकी समझ में आ जाए कि मुक्त मूलक के नाम से कंफ्यूजन हो सकता है, श्रृंखला। तो एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको पहले लिख ले रहे हैं। ROCH2CH2CH2CH2, देखिए एन लगा दिया था, CH2 मुक्त मूलक है, ये वाला समझ रहे हो ना, ये मुक्त मूलक है। अब इसके साथ में जोड़ा स्टेप पद, या स्टेप कह दो या पद कह दो, एक ही बात है, पद संख्या 1 से ये आपको वहां प्राप्त हुआ था। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, मुक्त मूलक जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने पे इन्होंने क्या बना दिया, देखिए ये श्रृंखला तो सेम टू सेम है, देखिए ROCH2CH2CH2CH2N ये आ गए, देखो 6 हो गए, गिन लेना 1 2 3 4, ये N लगा दिया है, 1 2 1 2। अब ये मुक्त मूलक इसके साथ जुड़ गया और ये बन जाता है आपका एथीन, वो सॉरी पॉलीथीन, जिसमें ये मुक्त मूलक के रूप में ये समाहित है। तो अब ये मुक्त मूलक समाहित हो गए, यानी जुड़ गए, देखिए ये जुड़ गए। तो ये क्या बन जाता है, जिस तरीके से आपने चेन देखी है, चेन के लास्ट में कड़ी लगा देते, गोल गोल रिंग लगा देते, ऐसे ही ये उपस्थित है। तो समापन की एक तो विधि ये हो गई। समापन की एक विधि में आपको और बतलाता हूं, ध्यान देना, फिर इसके बाद में इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर अगला टॉपिक लेंगे। देखिए समापन की दूसरी विधि, समापन की एक विधि हो गई, समापन की दूसरी विधि भी हो सकती है, समापन की दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि क्या है, पद संख्या 2, पद संख्या 2, पद संख्या 2 को मतलब हो गया स्टेप 2। थोड़ी सी हिंदी ज्यादा हिंदी है, कोई बात नहीं। पद संख्या 2 से प्राप्त श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर
श्रृंखला का समापन करते हैं। श्रृंखला का समापन करते हैं। देखिए कैसे, मैंने लिखा रहने दिया, ये रहा, इसको ले लीजिए, ROCH2CH2, ज़्यादा बार लिख करके लिखने की जरूरत नहीं, मैं और शॉर्ट कर देता हूँ। इसको और शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। एक इधर से गायब कर दिया, ये एक ये गायब कर दिया, इनको भी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। CH2N CH2, ये देखिए मुक्त मूलक है, प्लस एक ही बात है, ध्यान रखना, ये तो आपको समझाने के लिए विस्तार लिखते जा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बिल्कुल सही है 100%। अब इसका मतलब हो गई एक श्रृंखला ही है, ऐसी ही एक श्रृंखला और ले लें, CH2 N CH2OR, पलट करके लिख दिया। अब देखिए ये और ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, मुक्त मूलक जो है आपस में, फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे, ROCH2CH2N, ये रहा CH2 ये वाला आ गया CH2। देखिए ब्रैकेट के अंदर ये क्रॉस जैसा दिख रहा है ना, ये इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है इससे। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट से थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको बॉन्ड को शो कर देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और N है। CH2N CH2OR, तो इस प्रकार से भी श्रृंखला का समापन होता है। तो एक चीज ये हो गई। अब यहां पर एक बात नोट करने की है, फिर मैं आपको इसका रिवाइज कराता हूं। अब होता क्या कि ऐसे श्रृंखला तो बढ़ती चली जाएगी, श्रृंखला आगे ना बढ़े, इसके लिए क्या करते हैं, नोट लगा दीजिए, नोट, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा पूरा कर दें, नहीं तो आप इधर समझाने लगेंगे बीच में, तो फिर आपको ये लगेगा लिखें कहाँ से और छोड़ें क्या। तो इसलिए मैं पहले लिख देता हूं, दोबारा से फिर समझाता हूं। नोट, निरोधक का प्रयोग करते हैं, निरोधक। अब ये निरोधक है क्या, देखिए नाइट्रो, या ऐसे कह दो, अब श्रृंखला जब आगे जुड़ती चली जा रही, बढ़ती कार्बन श्रृंखला है, तो बढ़ती कार्बन श्रृंखला को रोकने के लिए, बढ़ती कार्बन श्रृंखला को रोकने के लिए नाइट्रोबेंजीन, या डाइनाइट्रोबेंजीन का प्रयोग निरोधक का मतलब रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। इन्हें निरोधक कहते हैं, निरोधक कहते हैं। ये एक्स्ट्रा बात है। देखिए मैं आपको बतलाऊं, आपने मान लीजिए P मुक्त मूलक ले लिया, P मुक्त मूलक ले लिया, चेन है पॉलीमर की, P मुक्त मूलक ले लिया, आपने लिख दिया NO2, नाइट्रोबेंजीन है, NO2 ऊपर जुड़ा हुआ है, NO2। अब क्या होगा, ये टूटेगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए। ये रहा N, ये रहा O, ये रहा O। मैं साइन थोड़ा सा कलर बना दूं जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए। ये तो हो गया निगेटिव, N हो गया पॉजिटिव, और O के साथ ये P जा करके जुड़ जाता है। और इस तरीके से जो मुक्त मूलकों का लगातार बनना है,
भाई कोई एक सीमा भी तो होती है बनने की, उसको रोकने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे बार बार कह रहा था मैं समझाऊंगा इसको, तो मैं समझाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट लेते जाना सभी के, और आप साथ साथ नोट्स बनाते जाना। देखिए क्या किया हमने, फिर से मैं बतला दूंगा आपको। मुक्त मूलक विधि में सबसे पहले 3 पद मैंने आपको बतलाए। पहला पद कौन सा बतलाया, श्रृंखला का आरंभन। श्रृंखला का आरंभन, आरंभन आपने कैसे किया था, ROOR लिया, इसकी अभिक्रिया HNu की प्रेजेंस में की, करने पर ये इलेक्ट्रॉन टूट गए और यानी बॉन्ड टूट गया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ऐसे कह सकते हो, OR बन गया। इसको हम लोगों ने कह दिया मुक्त मूलक। अब इस मुक्त मूलक ने क्या किया, एकलक के साथ आपने एथीन ले रखी थी, पॉलीथीन बना रहे थे, उदाहरण आपने लिखा था पॉलीथीन का, मैंने उसमें ऐड कर दिया था बाद में क्योंकि एग्जाम्पल भी देना था। तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। देखिए इनकी पोजीशन क्या बनेगी, ये और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना देंगे। ये समझाने के लिए है। तो क्या बन गया, ये ROCH2CH2 बड़ा मुक्त मूलक बन गया। ये स्टेप नंबर 1 है, ऐसे ही आप याद करना। बाद बाकी थ्योरी जो है ना उसको साइड में लिखते जाना। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था, श्रृंखला का संचरण। श्रृंखला का संचरण, श्रृंखला के संचरण में देखिए क्या है, आपने देखा ये वाला ले लिया ROCH2CH2 प्लस CH2CH2 डबल बॉन्ड एथीन एकलक ले लिया, इसको जोड़ा, जोड़ने पर बन गया ROCH2CH2CH2CH2, ये मुक्त मूलक, ये श्रृंखला बन गई बड़ी। अब इसके आगे और क्या होगा देखिए, मैं यहां पर समझा देता हूं। NCH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दो, तो क्या करोगे, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ROCH2CH2CH2, इसको दो को ब्रैकेट में लिख लो, N लिख दो और CH2 लिख दो। गिनने की जरूरत नहीं है, ये N लगा दिया ना, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपल हो गए, बहुत से ढेर सारे हो गए, ये लगा दिया। अब ये श्रृंखला 2 बन गई। अब श्रृंखला नंबर 3 में क्या किया आपने, मैं बतलाता हूं आपने क्या किया था। देखिए इसको लिखा रहने देते हैं थोड़ा सा। श्रृंखला नंबर 3 या स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में आपने क्या किया था, समापन किया था। और समापन में क्या किया था, स्टेप नंबर 1 में प्राप्त OR मुक्त मूलक को इसके साथ जोड़ा था। अब देखिए ये और ये क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड। देखिए जोड़ दिया, यहीं पर जोड़ देते, सिर्फ समझा रहे हैं आपको, लिखना नहीं है इसको। OR समापन हो गया। दूसरा समापन, ये तो फर्स्ट विधि हो गई समापन की। कोई भी एक विधि लिखनी होती है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आता है पेपरों में, छोटा प्रश्न है, एक ही विधि लिखनी होती है, ध्यान रखना। अब इसको दूसरी विधि क्या थी, ROCH2CH2CH2 N, अब NCH2 ये मुक्त मूलक है, इसका समापन इस मुक्त मूलक के द्वारा ना करके यही चेन फिर से लिख सकते हो। CH2 देखिए ऐसे उल्टी चेन लिखेंगे आप, CH2 N लिख दीजिए, CH2OR। इनको आपस में जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ने पे क्या हुआ देखिए, ROCH2CH2 N, अब शायद समझ में आपके आ गया होगा, CH2 N CH2OR, ये श्रृंखला का समापन हो जाता है, ये मिल जाता है। इसी को हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से समझाने की दृष्टि से लिख देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं पॉलीथीन। तो यही बात यहां पर बनाने की थी। तो एक विधि आपने यहां पर सीखी। दूसरी विधि लेते हैं, कौन सी है, आयनों वाली है। तो आयनों वाले में आयनी
शायद बी पार्ट था, क्योंकि हम लोगों ने एक नंबर तो ले लिया था मुक्तिमूलक का, दूसरा संघनन का, और इसमें बी पार्ट है। तो बी पार्ट में हम लोग ले लें आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण। ये बात आपको याद आ गई, आयनिक योगात्मक। इसमें मैंने आपको दो विधियां बतलाई थी, आपको याद होगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है, असंतृप्त, मैं लिख देता हूं, असंतृप्त इक्लक आपने अभी देखा, मोनोमर की बात कर रहे थे, जैसे पॉलीथीन में एथीन था, तो असंतृप्त इक्लक मिलकर के इसका करते हैं। तो इक्लक अणुओं के द्वारा इस प्रकार का बहुलकीकरण होता है, इस प्रकार का बहुलकीकरण होता है। एवं ये निम्न दो प्रकार का होता है। याद आ गई होगी आपको, निम्न दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार बतलाए थे हमने? एक तो बतलाया था धनायन का और दूसरा बतलाया था ऋणायन का। तो निम्न दो प्रकार की विधियां हैं, ये निम्न दो प्रकार की विधियां हैं, बहुलीकरण की दो प्रकार की विधियां हैं। तो एक तो है धनात्मक, तो जिसे आपने नाम दिया था धनायनी। क्या नाम दिया था? धनायनी। स्मॉल ए डाल लीजिए, धनायनी बहुलीकरण। बहुलीकरण या बहुलकीकरण एक ही बात है, धनायनी बहुलकीकरण। और दूसरी है बी नंबर, मैं यहां लिख देता हूं, यहां बार बार क्या लिखें, बी नंबर में यहां पे लिख देता हूं स्मॉल बी, ऋणायनी। तो एक तो हो जाएगी धनायनी और दूसरी हो जाएगी ऋणायनी। तो ये जो धनायनी अभिक्रियाएं हैं, ये लुईस अम्ल, अब लुईस अम्ल ये उत्प्रेरक हैं, कौन कौन से? AlCl3, BF3, ये उत्प्रेरक है, तथा प्रोटॉन H+ जो सह उत्प्रेरक H2O से प्राप्त होते हैं, से प्राप्त होते हैं। अब इससे ये प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अभिक्रिया भी 3 पदों में होती है। ये अभिक्रिया मैंने पीछे ही लिखा था आयनिक वाले में, ये अभिक्रिया भी 3 पदों में होती है। अब 3 पदों में होती है, पहला पद कौन सा होगा जिसमें, पीछे आपने पहला पद कौन सा लिखा था? श्रृंखला का प्रारंभन पद। तो श्रृंखला का प्रारंभन, श्रृंखला का प्रारंभन श्रृंखला का प्रारंभन। अब श्रृंखला के प्रारंभन में जैसे हम लोग प्रारंभन पद की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? आप देखिए लुईस अम्ल है AlCl3, तो इसमें आप लिखेंगे AlCl3 BF3, उत्प्रेरक H2O सह उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके H आयन
इसको क्या कहोगे? प्रोटॉन। का निर्माण करते हैं। एक चीज क्लियर आपकी हो गई। अब ये प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा? ये ऐसे वाइनिल एकलकों के साथ मिलेगा। ये वाइनिल एकलक, चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको ब्रैकेट में, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X। कार्बन की बैलेंस जरूर चेक कर लेना, 1 2 3 और 1 4, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या हो गया? ये ई इलेक्ट्रॉन यानी X जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु। एक होता है ग्राही और एक होता है इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है। ये वाइनिल एकलक से जुड़कर धनायन का निर्माण करते हैं। धनायन का निर्माण करते हैं। अब देखिए कैसे होगा, मैं साफ कर देता हूं इसको, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो अब इसमें H आयन जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? देखिए CH2 है, डबल बॉन्ड CH X है। X की जगह पे आप CH3 भी ले सकते थे, तो यहां पर एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर X लिख दिया है। जहां X इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है। अब आपने स्टेप 1 में क्या प्राप्त किया? स्टेप 1 में प्राप्त किया है, देखिए AlCl3 प्लस H2O। अब देखिए यहां पर ये तो है पॉजिटिव और ये कैसा है? निगेटिव। निगेटिव वाला पार्ट किसके साथ जुड़ जाएगा? लुईस अम्ल के साथ में। और ये देखिए बना दिया आपने, प्रोटॉन सा अलग निकल गया और ये बन गया AlCl3OH, ब्रैकेट के बाहर निगेटिव लगा दीजिए, प्लस H आयन लिख दीजिए, प्रोटॉन। शायद आपकी समझ में बात आ गई होगी। ये प्रोटॉन हो गया। अब इस प्रोटॉन के साथ ही इसकी क्रिया करानी है। अब प्रोटॉन के साथ क्रिया कैसे कराओगे? ये बात मैंने यहां पर लिख दी। यहां पर ही हम लोग ले रहे हैं प्रोटॉन H+। अब देखिए इसने ये अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को इसको डोनेट कर दिया, या ये कह सकते हो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटा, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को CH2 को दे दिया। देते ही क्या बन गया? देखिए यहां पर जब ये कोई ग्रहण कर लेता है तो इसके ऊपर बन जाता है निगेटिव साइन, और जो दान करता है उसके ऊपर हो जाता है पॉजिटिव साइन। तो इस तरीके से दिखला देते हैं हम लोग। जनरली प्लस और माइनस भी लिख देते हैं कई बार, तो लेकिन ऐसे लिख देंगे। अब क्या हुआ? ये CH3, ये निगेटिव साइन के साथ में कौन सा मिल जाएगा? पॉजिटिव वाला। ये क्या बन गया? CH3, सिंगल बॉन्ड CH2। अब CH2 तो है ही नहीं, CH है, CHX, और ये हो गया पॉजिटिव साइन। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है? श्रृंखला का संचरण पीछे आपने पढ़ा था, तो वैसे ही यहां पर भी क्या होगा? श्रृंखला संचरण पद। दूसरा नंबर आता है स्टेप नंबर 2, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद। अब श्रृंखला संचरण पद में आपने ये ले लिया CH3 CHX, ये प्लस है, इसने जोड़ा किसको? इस वाले एकलक को। ये एकलक ले लिया आपने CH2 CH एंड X, ये एकलक है, एकलक लिखते जा रहे हैं हम लोग। वाइनिल एकलक है, वाइनिल एकलक है जिसमें ये दाता परमाणु जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु जुड़ा हुआ है। एक ग्राही का होता है और एक दाता का होता है। अब ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया,
तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो ये श्रृंखला का संचरण होगा CH3 CHX सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX और यहां पर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। ये तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो क्लियर हो गया, बॉन्ड में चेंज हो गई है। अब इसी चेन में क्या हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, जगह बचा देता हूं, प्लस N ले लिए। N इसलिए लिख दे रहे हैं, बार बार इसको जोड़ते रहोगे एक एक पद को तो बहुत बड़ी चेन होती चली जाएगी। मैं एक साथ लिख दे रहा हूं CH2, फिर याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी आपको। CH2 अब 1 2 3 और 1 4 यहां पर है प्रथम पद से प्राप्त। हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव से देखिए इनिशियल चार्ज लगाइए, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए सही था, बिल्कुल सही है। मैं तो पॉजिटिव से सोचा शायद ये वाला पद लिखा है यहाँ पर, लेकिन यही लिखा है। अब NCH2 और ये X वही क्रम होगा, ये इधर ग्रहण करेगा तो ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर हो जाएंगे और ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बड़ा श्रृंखला पद बन जाएगा CH एंड X CH2। अब देखिए CH3 CHX CH2 CH एंड X CH2 CH एंड X, ये पॉजिटिव साइन लगा दिया। यहाँ पर हमें N लगा देते तो कोई दो पदों में लगा दीजिए, गिनने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 और 1 6 और ये N बहुत ढेर सारे, लेकिन मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 और 1 6 और इन्हीं को क्या किया, जो N थे ना इनको बीच वाले में ले लिया। लास्ट वाले में चूंकि हमें प्लस लिखना है इसलिए लास्ट में N नहीं लगा सकते, ध्यान रखना इस बात का। ये छोटी छोटी बात है। अब हम लोगों ने क्या किया, 2 स्टेप पढ़ लिए, एक तो श्रृंखला आरंभन और दूसरा ये, और हम लोग इसका श्रृंखला का जो समापन करते हैं वो प्रोटॉन, जैसे उसमें पहले वाले पद में लिया था तो वहां पर आपने देखा था AlCl3OH नेगेटिव साइन, तो उसके द्वारा हम लोग इसका समापन करेंगे। तो प्रथम पद से प्राप्त, अब श्रृंखला का समापन ले लेते हैं। श्रृंखला का समापन, तीसरा पद, श्रृंखला का समापन। अब देखिए श्रृंखला के समापन में क्या होगा, नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही कौन सा, देखिए नाभिक स्नेही यहां पर है पद 1 में से प्राप्त, 1 से प्राप्त AlCl3OH नेगेटिव को पद संख्या 2 की श्रृंखला के साथ जोड़ते हैं। यहां पर H2O निकलेगा, जोड़ते हैं जहां भाई इस प्रकार के में H2O है, एल्कोहल है, इन सबका निष्कासन होता है, ध्यान रखना। जहां H2O का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, अब H2O का निष्कासन होता है और बहुलक का निर्माण होता है। बहुलक का निर्माण होता है। अब देखिए क्या है, इसको लेंगे, लिख लिया हमने CH3 CHX CH2 CHX and CH2 CH प्लस और ये रहा X, किसके द्वारा करा रहे हो, श्रृंखला समापन AlCl3OH नेगेटिव, नेगेटिव आपने देखा ब्रैकेट के बाहर लगा रखा है नेगेटिव के साथ। अब आप इसमें देखिए ये CH2 है, इसको कुछ ऐसे लिख दें, शायद समझ में आपके आ जाए। ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको देगा,
यानी ये इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन वाला इधर जाएगा तो इसके ऊपर इनिशियली चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का, ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ये चार्ज किसका है, निगेटिव का। तो ये H और OH मिलकर के क्या निकाल देंगे बच्चों, H2O, निश्चित रूप से H2O निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये जो श्रृंखला बनी, देखिए ये प्लस का निशान यहाँ है, हमें तो कायदे से यहाँ लिखना चाहिए H2O, देखिए प्लस निशान है, ध्यान रखना, H2O निकल गया, निकल गया, क्या बना आपका जा करके, ये बना CH3 CHX CH2 CHX N CH। अब देखिए ये टूट गया, तो ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे लिखने की हमें जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड CHX, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा CHX के रूप में, तो ये डबल बॉन्ड के रूप में भी यहाँ पर संपन्न हो सकता है। और ये साथ में क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं श्रृंखला का समापन हो जाता है। यहाँ पर ये H2O लिखा है, ये H2O यहाँ लिख दीजिए, AlCl3 लुईस अम्ल फिर से अभिक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। तो ये 3 पदों में जैसे उसमें था उसी तरीके से इसका है। हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप लोग कह सकते हो सर X क्या हो सकता है, या और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आइसोब्यूटिलीन का, आइसोब्यूटिलीन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आइसोब्यूटिलीन का जो एग्जाम्पल है, अब इसका फॉर्मूला भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 और ये लीजिए CH3। तो इस तरीके से आपने आइसोब्यूटिलीन का फॉर्मूला लिखा, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पद हैं उनकी जगह पर आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये विधि हो गई धनायन वाली। एक और विधि आती है, वो है ऋणायन की, ऋणायन की विधि, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ऋणायनी बहुलीकरण के द्वारा। ऋणायनी बहुलीकरण, ऋणायनी बहुलीकरण। अब देखिए ऋणायनी जो बहुलीकरण है, अर्थात हम लोग ऋणायन का यहाँ पर बनना इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम लोग कह सकते हैं वे सभी विनाइल एकलक, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, वे सभी विनाइल एकलक जिनमें, विनाइल समझते हो ना, डबल बॉन्ड वाले, जिसमें आपने अभी अभी लिया था डबल बॉन्ड CH2 करके, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और ये, तो इसको हम लोग कहते हैं विनाइल। तो यहां पे कह रहा है वे सभी विनाइल एकलक जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन सा सकता है, CN हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, COOR हो सकता है, ये सभी के सभी क्या हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। COOR हो सकता है, CN हो गया, Cl भी हो सकता है, यानी Cl क्लोराइड को कहते हैं, एल्किल, एथिल भी ले सकते हैं, C2H5 इत्यादि उपस्थित होते हैं ऋणायनी बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा, बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कार्ब ऋणायन का पहले निर्माण करेंगे, प्राप्त करते हैं। एवं इसमें पहले ऋणायन का, ऋणायन कार्ब ऋणायन कह दो, कार्ब ऋणायन का
का निर्माण करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने CN लिखा, अगर हम लोग इसको साफ कर लेते हैं चूंकि बड़ी रिएक्शन है समझाने के लिए। अभी हम लोगों ने पान की बात की थी, तो इसमें होता क्या है, इसमें 3 पदों में अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया निम्न 3 पदों में होती है। तीन पदों में कैसे होगी, देखिए आप देखें। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या होगा, क्षार के साथ अभिक्रिया होगी, स्टेप फर्स्ट। तो कौन से, जो अभी अभी आपने एकलक लिए थे, तो ये कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही क्षार के साथ ये अभिक्रिया करके, कौन से, विनाइल एकलक, विनाइल, मैं फिर से लिख देता हूं, विनाइल एकलक क्षार के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिलाइन का निर्माण करते हैं। अब देखिए कार्बोनिलाइन का निर्माण करते हैं। अब आपने लिया बेस कहते हैं क्षार को, B फॉर बेस, BASE। तो हमने क्या किया, OH ना लिख करके बेस लिख दिया। और ये कैसा होता है, नाभिक स्नेही, जिसके ऊपर निगेटिव होता है वो हमेशा नाभिक स्नेही होता है। तो आप चाहें तो नाभिक स्नेही लिख दें या NU लिख दें, नाभिक स्नेही लिख दें। तो क्षार जो है क्या है, यहां पे आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देना नाभिक स्नेही, और आसान हो जाएगा, के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिलाइन का निर्माण करता है। अब इसकी रिएक्शन अगर आप एक एग्जाम्पल लो, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, एक्रिलोनाइट्राइल, अब बच्चों देखिए यहां पर उस वाले में, पहले वाले में जो धनायन का था, उसमें तीर को हमने इधर घुमाया था क्योंकि हमें इधर निगेटिव की जरूरत थी। अब हमने तीर को क्या किया, इधर घुमा दिया, तो अब इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव आ गया, ये प्लस का हो गया और ये निगेटिव का हो गया। इनिशियल साइन लगा दे जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां पर ये B इसके साथ जुड़ा, BCH2 सिंगल बॉन्ड CH, निगेटिव चार्ज CN, ये क्या बन गया, कार्बोनिलाइन का निर्माण हो गया। तो ये एक्रिलोनाइट्राइल था, कार्बोनिलाइन का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, श्रृंखला का संचरण करते हैं। आपको याद है ना, तो ये तो क्या था, स्टेप नंबर 1, श्रृंखला का प्रारंभन। चाहे तो आप हेडिंग के रूप में डाल सकते हो, श्रृंखला का, जैसे पहले डाल रहे थे आरंभन, ऐसे डाल देना हेडिंग, कोई बात नहीं, आरंभन डाल देना। अब स्टेप नंबर 2, हेडिंग डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो दिमाग में रखना संचरण है, फिर भी कोई बात नहीं, याद करने के लिए डाल लेते हैं। श्रृंखला का संचरण कैसे होगा, प्रथम पद में प्राप्त, ये जो है ना, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आपको डायरेक्ट समझा देता हूं, आप चाहे तो लिख लेना, प्रथम पद से प्राप्त कार्बोनिलाइन प्लस विनाइल एकलक, विनाइल शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल आप दूसरा भी ले सकते हो, इसलिए विनाइल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये बड़ी श्रृंखला बनेगी, क्या बनेगी, बड़ी श्रृंखला बनेगी, बड़ी श्रृंखला बनती है। कैसे बड़ी श्रृंखला बनेगी, देखिए यहां पर एक बना लेते हैं, BCH2 CHCN, यहां पर है निगेटिव साइन, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHCN, वही क्रम यहां पर होगा, ये घूमेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, इस पे हो जाएगा निगेटिव साइन और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव साइन, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। ये B बेस जुड़ा ही हुआ है, CH2
CN, ये निगेटिव था, इसके साथ जुड़ गया सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, CN, और ये हो गया नेगेटिव साइन। यहाँ पे ये इनिशियली आंशिक का लगाने की आवश्यकता इस जगह नहीं है, यहाँ पर तो इसलिए लगाया, ये सिर्फ शो कर रहे थे। अब श्रृंखला और बड़ी कैसे होगी देखते हैं। और बड़ी श्रृंखला कुछ इस प्रकार से होगी, BCH2 CH CN CH2 CH CN प्लस एक काम करते हैं, N ले लेते हैं, CH2 CH CN, एक्रिलोनाइट्राइल है, ये हमने ले लिया, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये ले लिया। वही क्रम होगा यहाँ पर भी, नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। ये एक्रिलोनाइट्राइल है, आपको याद है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, ये जुड़ेंगे। अब जुड़ करके बड़ी श्रृंखला बनाएंगे, बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। CH2 CH CN CH2 CH CN, और ये जुड़ गया इसके साथ CH2 CH CN, और नेगेटिव साइन लगा दिया हमने यहाँ पर। क्या करते हैं, ये तो जैसे तैसे लिखा रहने दिया। अब ये N था, अब N के लिए मैं आपको बतला दूं एक सामान्य बात, यहाँ पर आप लगाएं तो थोड़ा सा आपको, अब यहाँ लगा दोगे तो फिर ये तो निगेटिव हो गया, दिक्कत हो गई ना, एक ही बार तो निगेटिव होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि ये चेन इसी तरीके से कंटिन्यू चलती चली जाती है, इसीलिए हम लोग इसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योग होता चला जा रहा है, अब N बार योग हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में श्रृंखला समापन पद, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 श्रृंखला समापन पद। ये कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको तैयार होगा। बस एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना, वीडियो एक बार देखो, 2 बार 3 बार देखो, जब आपकी समझ में आ जाए फिर लिखने का प्रयास करो, 2-3 बार लिखो, जब लिख लोगे फिर कभी भी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पर श्रृंखला का समापन किसके द्वारा करोगे, H+ के द्वारा, यानी प्रोटॉन के द्वारा कर सकते हो। तो श्रृंखला का समापन, इस श्रृंखला का समापन इलेक्ट्रॉन स्नेही, समापन इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही H आयन ले लिया के द्वारा करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, BCH2 CH CN CH2 CH CN, N लगा दिया, CH2। कार्बन की बच्चों वैलेंसी जरूर आप, निवेदन है, चेक करते रहना, तो गलती कहीं पर भी हो सकती है, प्लस H आयन। ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब जुड़ेगा, जुड़ करके क्या बना देगा, देखिए मैं लिखता हूं, यहां पर जगह कम है, देखिए ये तो सेम टू सेम आएगा। देखिए क्या आया, R CH2 CH CN CH2 CH CN N CH2 CH। अब देखिए एक H निगेटिव और प्लस 2 हो गए, और ये CN जुड़ा है, तो ये क्या बन जाता है, आपने देखा था पान का निर्माण किया था पिछले वीडियो में, आपने पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, तो ये आपका बन करके तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आप संघनन पढ़ने वाले हो। वैसे संघनन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बतला रखा है, और डिटेल कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जो बनाऊं उसमें संघनन को कुछ मिनट के लिए लूं। तो अगले वीडियो में जो आप देखेंगे, सेकंड नंबर संघनन
बहुलीकरण, बहुलीकरण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे सह बहुलीकरण की विधि। सह बहुलीकरण में एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे जाकर के नायलॉन 6,6 का। वैसे मैं पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना वहाँ पर पेपरों में अधिकांशतः वो पूछ देते हैं इनके बारे में। ऋणायनी, धनायनी, आयनिक, मुक्त मूलक, इस तरीके से बहुत से नाम आते हैं। सम, सह, तो पेपरों में वो तोड़ तोड़ कर देते हैं। कभी पान का निर्माण करेंगे, कभी नायलॉन 6,6 का निर्माण करेंगे। तो बच्चों मेहनत करते रहो। चैप्टर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैं कोशिश यही कर रहा था कि बोर्ड पे आपको लिखता जाऊं और आपको याद हो। थैंक यू वेरी मच।